अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद लतीफ़ और मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद समी। बहुत कम आते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और दूसरे जो हैं शोला बयां तनवीर अहमद। डॉक्टर नुमान नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अपने शहर आया हूँ, पोर्ट कासिम अथॉरिटी में मौजूद हैं और दिखाइएगा हमारे ये क्रिकेटर सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा वैक्सीन लगा भी रहे हैं, उनके बारे में लिख भी रहे हैं। ये आरिफ कमाल है, आजम हुसैन है, आतिफ अली गैदी है, वक़ास है, अली जवाद है और बाकी निकल लिए। तो मैं आज सबसे पहले सवाल मोहम्मद समी साहब से करता हूँ। तनवीर तो बोलते ही रहते हैं कि ये जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम है ये नहीं आई, कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो भी आपके जहन में आए वो जरूर बताइएगा। जी मोहम्मद समी साहब। हाँ साहब थोड़ा मोटे हो गए मेरी तरह। बस राशिद भाई यही है कि बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, ये इंटरनेशनल टीम में नहीं आई। देखें हम माजी में भी सफ़र करते रहे और बड़ी स्ट्रगल के बाद टीम आनी शुरू हुई थी। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक तो आपकी टीम है, फिर एक्सपोजर जो आपको निचली सतह पे मिलता है, यंगस्टरों को भी मौका मिलता है और बाकी जितनी इंडस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व होती है, तो बहुत मेजर सेटबैक है, बहुत बड़ा। चलिए ये सेटबैक हो गया। आपके साथ जो हुआ, आपने इंटरव्यू दिया था हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसमें कोई जैसे उमर गुल थे, मशहूर मारूफ बॉलर है पाकिस्तान के, आप हैं, दो बड़े नाम थे, वो इस सेटअप में नहीं आते, क्योंकि क्या वजह हो सकती है? सेटअप के अभी तो तुम्हारा तो ये पहला था। सेटअप का ये कि अगर जगह हो तो ज़रूर है, लेकिन तक उन्होंने जिस तरह का इख्तियार निकाला, मैंने उनको दिया इंटरव्यू दिया और काफ़ी मुतमईन भी थे इंटरव्यू। फिर जो मेरे उनसे बात हुई कि एटलीस्ट वो इस वक्त ज़्यादातर अकोमोडेट उन लोगों को कर रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि मुझसे जो इंटरव्यू में उन्होंने सवाल किया चल रहा है ये तो ये एक बड़ा। लेकिन फ्यूचर में आपको फास्ट बॉलिंग कोच बनने का शौक नजर आ रहा है किसी फ्रेंचाइज में जाते हुए, या किसी जो 6 टीम बनी हमारी प्रोविंस की उसमें कोई है? आपने उनको दिखाया कि हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या कोई ऐसी कोचिंग हो आप जाना चाहते हैं? यार ऐसे भी शौक तो है, क्योंकि जो स्ट्रगल करके हम लोग इस जगह आए तो कोशिश करते हैं कि अभी भी हम काफ़ी यंगस्टरों को देखते हैं खेलते हुए, जिनका कोई हाल नहीं, बस अपने सतह पे अपने शहर और अपने मतलब रीजन पे देखता हूँ। सिंध में तो काफ़ी फास्ट बॉलर का फुकदान है, मतलब इतना काम हो नहीं रहा जितना बाकी पाकिस्तान। तनवीर जो सवाल करूँगा, तनवीर सवाल आप करेंगे। मेरा सवाल तनवीर में से ये है, आप क्या कहते हैं इस मौजूद में कि फास्ट बॉलिंग के काम यहाँ पे कितना मतलब काम हुआ है और कितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए? देखिए बात ये है, माइक की जरूरत नहीं है, टक करके देखिए बात ये है कि जो मैं देखता हूँ क्रिकेट में, और जितने लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हैं या जितने भी कोचेज़ हैं, तो मुझे नज़र नहीं आता, जो मेरी जो सोच है या मैं जो देखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे काबिल लोग मुझे नज़र आते हैं कि वाकई ये बॉलिंग के बारे में या यंगस्टर्स जो हैं या अंडर 19 लेवल पे उनको वो काम करते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 के साथ एक आध बॉलिंग कोच लगे हुए हैं। उनके बारे में मैं काफ़ी बातें सुनता हूँ, शायद उनको इतनी समझ नहीं है। अगर वो कहते हैं जी कि अगर आपका रनअप सही नहीं है तो नीचे देख के भागें, इस किस्म की कुछ बातें मुझे सुनने को मिली। तो वाकई जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, 80-85 मैचेस खेल गए, लेकिन उसी तरीके से उनको कोचिंग भी मिली। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी समी ने एक बात की थी कि इन्होंने भी अप्लाई किया था और इनको जो रीज़न बताए गए वो मेरी नज़र में बिल्कुल फजूल रीज़न है, क्योंकि इनको जो बोला गया कि आपके पास जॉब भी है। मैं बहुत से ऐसे आपको क्रिकेटर्स बता सकता हूँ जो डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास टीम में लगे हुए हैं और इंटरसिटी में लगे हुए हैं, जिनके पास डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने छुट्टियाँ लेके आए हैं, NOC दे के उनको नौकरी दी गई है। तो ये बेकार सी बातें हैं। मेरी सोच आई थिंक सबसे मुख्तलिफ है। मैं सीधा स्ट्रेट कह देता हूँ कि नहीं जी सब गलत हो रहा है। यार ये बातें हो गई, सारी हो गई। आपने भी 600 इतने आउट किए हुए, 550 600 आपने आउट किए हैं। क्या होती है, किसी कोई फास्ट बॉलर बच्चा देख रहा हो उनको क्या बताएंगे आप बॉलिंग के लिए? समी पहले बताएं, एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पुराने आप नहीं। देखिए जिस किस्म की जिस तरह की मेरी बॉलिंग थी, मैं तो यही उनको बताऊंगा कि सबसे पहले जो मैं नेट्स पे भी देखता हूँ कि पुराने बॉल से बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई जाती है, स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे लोग कहते हैं, जो कि हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, जो बड़े नाम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब ही इसी चक्कर में की है, क्योंकि वो कहते हैं जी तेज़ बॉलिंग करनी है। आपकी अगर स्पीड नहीं, आप नए बॉल के ऊपर काम करें, जितना नए बॉल के ऊपर काम करेंगे उतना आपका स्विंग भी बड़ा अच्छा होगा, आपकी रिस्क कंट्रोल बड़ी अच्छी तरीके से होगी। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कोचेज़ हैं, जो यंगस्टर्स को बताते हैं, उसके ऊपर काम करें। फिर उसके बाद उनको ये बोलें कि अगर आप तेज़ गेंद नहीं करते तो आप एक जगह पे बॉल करें, विकेटों के बीच में बॉल करें। जितना विकेटों के बीच में बॉल करेंगे, जितना बॉल आगे करेंगे, उतना स्विंग सब कुछ होगा। ये जिसका पेस नहीं उसकी बात है। टाइम हो गया ना,
मेरे ख्याल में ये बात इन्होंने की है नहीं टेक्निकली। तेज जैसे मैं फर्स्ट क्लास में देखा उसमें तेज ये अपने स्विंग बॉलर था, रोप स्विंग था, तुम्हारी तेज भी जाती थी, स्विंग भी हो रही थी, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें ये कहूँगा राशिद भाई कि देखें 2-3 चीज़ें फैक्टर में इसमें, एक स्टेबिलिटी है, फिर मोमेंटम है और साथ में अलाइनमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको तेज़ बॉलिंग करने में बहुत मदद देती है और देर पा करने में, क्योंकि बाद में देखा कि एक सीज़न फास्ट बॉलिंग करते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं या उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको बेसिक अपने दिमाग में रख के फिर आपने इसकी वेट ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग तेज बॉलर जो है नेचुरली तेज होता है या उसको तेज किया जा सकता है? बस नेचुरली तेज भी होता है, लेकिन कुछ हद तक आप मेहनत करके ये टैंगो जो कभी कभी आवाज निकालता था वो एक एंड से आप कर रहे हैं, एक एंड से ये कर रहे मैं हैं, तो शुरू से, है ना? लेकिन एक चीज बताऊं मुझे, ये बता दो कि वीडियो कौन बना रहा है? वीडियो तो बना रहे हैं शादाब कबीर, ये शादाब कबीर देखिए वीडियो आप। बना रहे हैं और बड़ी अच्छी बन रही होगी मेरे ख्याल में। देखिए मैं और समी ने, हम दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, बहुत अरसा खेली है और ठीक ठाक काम की लगाया हमने दूसरी टीमों का, हम दोनों ने अपनी मिलके कभी। देखिए हम दोनों ने एंजॉय भी बहुत किया। वो एक तरफ से वो बॉलिंग कर रहा होता था, एक तरफ से मैं कर रहा होता था, लेकिन मज़ा बहुत आया। उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ थी, वो तेज़ गेंद करता था, तेज़ बॉलिंग करता था। बैट्समैनों के लिए हमने तो देखा बड़ा मुश्किल होती थी, बैक फुट पे जाते थे, माशाल्लाह उसका पेस इतना था। हम अपने हिसाब से करते थे। तो जो तेज़ गेंद करने वाला है वो जिस तरह समी गेंद करता था, या और जो तेज़ गेंद करने वाले वो उसको फॉलो करें कि भाई आपने किस तरीके से बॉलिंग करनी, और जो मेरी तरह जो बॉलिंग करने वाला था, करंट सिचुएशन जो चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए मेरी ये राय है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो न्यूजीलैंड ने किया, वो बहुत गलत किया। ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अगर थ्रेट आई थी, कुछ भी आई थी, आप डिस्कस करते सिक्योरिटी एजेंसीज वालों से कि इस किस्म की आई है, आप मुंह उठा के भाग गए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई इंटरनेशनली कोई ना कोई ऐसी लोग हैं जो जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ऐसा कभी नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। 2009 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की है, वो सारा उन्होंने आई थिंक ख़राब कर दी, सारी मेहनत पाकिस्तान की। दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आदम हुसैन को बुलाऊंगा जो कि डोमेस्टिक पे बात कर रहे हैं, और दानियाल ऐसे के इनकी जगह लें और डोमेस्टिक पे हम बात करेंगे। Thank you, sir. Thank you. आ जाओ जल्दी से। इन दोनों को बुलाने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ये दोनों फर्स्ट क्लास खेलते आए, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई। बहुत अफेक्टिव है। थोड़ा बहुत इन्होंने कराची से, आदम से ने भी बहुत खेला, दानियाल ने भी किया, दोनों का ताल्लुक सिंध से है और अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने। तो कितना फ़र्क पड़ता है? बड़ा ये अब नया सिस्टम आया है, डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी ज़रूरी थी या नहीं ज़रूरी थी, आप बताइएगा। डिपार्टमेंट क्रिकेट तो ख़त्म होने से बिल्कुल क्रिकेट ही ख़त्म हो गई है। क्यों उनके क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर? पाकिस्तान क्रिकेट ये फ़र्क पड़ा है कि जो लड़के थे डिपार्टमेंट से खेलते हैं, और जो कराची की जो टीमें थी वो ख़त्म हो गई। तकरीबन अल्लाह भला करे 6 टीम इन्होंने बनाई हैं। 6 टीमें बनाई हैं। 6 टीमों में 130 से 140 लड़के हैं। 130 और 40 लड़कों को, और कराची के कितने प्लेयर हैं जो बेचारे बैठे हुए हैं ऐसे, जो डिपार्टमेंट बंद हुआ है उससे लॉस कितना हुआ है प्लेयरों का? पूरे पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान का लॉस हुआ है। लेकिन हम सिंध की बात स्टैंडर्ड क्रिकेट का कितना नीचे आया है दानियाल हसन साहब? स्टैंडर्ड तो मेरे ख्याल से मेंटेन है, अच्छे टीमें अच्छे स्टैंडर्ड वाली क्रिकेट हो रही है। ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि 190 मेरे ख्याल से लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट। तो तकरीबन 800,000 लोगों का नुकसान हुआ है। 800-9,000 लोग बहुत अपनी ख़ानदान चला रहे थे। तो बड़ा, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ उनके हालात क्या चल रहे हैं। तो मगर ये एक तरीके से गलत भी हो, क्वालिटी क्रिकेट मिली मगर इन्होंने क्रिकेटर्स तबाह कर दिया। आई मीन कि गरीब लड़का अगर उसको डिपार्टमेंट ना हो तो वो एक तरीके से अपनी फैमिली को नहीं चला सकता, उसको बल्ला खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे उसके पास, मजबूरी है उसको वही लड़के खेल सकते हैं जो कि पीसीबी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या जो कोचेज हैं, या बहुत सारे लोग। इससे फ़ायदे ये हुए कि एक्ट क्रिकेटर को बड़े फ़ायदे हुए हैं कि 90 कोचेज अभी लगे, 40 पहले थे, इनके ये भी तो फ़ायदे हुए हैं। शिवे देखें, हमें फ़ायदा क्रिकेटर को बनाने से फ़ायदा है ना, हमें कोचेस को बनाने से थोड़ी फ़ायदा है। क्रिकेटर बनेगा तो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन है। हमारे पास ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना हमारे पास शेखर धवन है, हमारे पास कोई भी नहीं है। हमें एक बाबर आजम ये फ़र्क, ये क्या फ़र्क है इंडिया पाकिस्तान का जो बात हमेशा होती है कि जैसे दानियाल ने कहा हमारे ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ये आदम। तो फ़र्क ये है कि जो हमारा जो नीचे स्कूल लेवल से क्रिकेट नहीं है। अच्छा, ठीक है, अंडर 14
पहले जो आप खेले अंडर 15 तक? अंडर 14 में क्रिकेट खेला हूँ। अंडर 14 से लेकर पाकिस्तान 17, पाकिस्तान 19, उसके बाद फर्स्ट क्लास पाकिस्तानी भी खेले हो? पाकिस्तानी भी खेला हूँ, साइड मैचेस भी खेला हूँ। उसके बाद फर्स्ट क्लास खेला हूँ 18 साल कंटिन्यू कराची से। उसके बाद 2007 से पोर्ट कासिम से खेला हूँ। लेकिन अभी जो 2018 के बाद सिंध की टीम बनी, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सिंध के मैंने लड़के सिलेक्ट नहीं किया। सिंध के 18 लड़के उसमें सिलेक्शन नहीं हुई। उसके बाद डिपार्टमेंट बंद हो गया, और जो जिसके डिपार्टमेंट जो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है जॉब थी परमानेंट, हम अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि चल रहा है। और जिनके डिपार्टमेंट बंद हो गए उनका हाल पूछो वहाँ घर जाके जो उनके क्या हाल है। ठीक है। इसके अलावा तुम क्या कहेंगे? अली जवाद आप ले लीजिएगा, मोबाइल भी इसी तरफ रखिएगा। शादाब आ रहा जरा, आप दोनों निकल रहे। शादाब कभी हमारे एडमिन के होने खिलाड़ी। मैं शादाब ये पूछना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है दोनों, लेकिन ये कैमरे में फॉल्ट है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है। ये पूछना चाहूँगा, ये अभी सेटअप लगाया आपने वैक्सीन का, ये बहुत ज़रूरी था, और कितना सपोर्ट किया हमारे स्पोर्ट्समैन ने, क्रिकेटर्स ने, जो कि एक्स ऑफिशियल हैं, जिनका काम ऑफिस में नहीं है। बिल्कुल राशिद भाई, मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जब से बंद हुई है, उसके बाद डिपार्टमेंट ने पहली मतलब हमसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि आपको पता है हमारे लड़के बड़े क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, और स्पोर्ट्स सिखाती भी यही है। मैंने जो देखा है, हम लोग इवन की जब कोचिंग करते हैं तो हमें लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन एक ऐसा डिफरेंट इंसान होता है कि जिसको आप किसी भी शेप में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो आपके सामने, और मैनेजमेंट भी बहुत खुश है किस तरह लड़के काम कर रहे हैं। क्या काम यहाँ पे? जो हमारी एमिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वैक्सीन के लिए एमिटीज़ चलाई हैं, उनका डाटा जो आता है उसको हम डाटा जो है वो कंप्यूटर में फीड करते हैं, और नादरा की भी एक्सेस मिली हुई है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी डाटा हमें प्रोवाइड होता है शाम के टाइम पे, तो हमारी जो भी टीम है वो सारे तकरीबन लड़के आके यहाँ ये बहुत ज़बरदस्त काम है। हमारे और इंटरनेशनल प्लेयर है, खुर्रम मंजूर इस वक्त टीम के साथ है, और मोहम्मद सलमान विकेट कीपर वो भी बिजी है, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद तला, इसी तरह के हमारे जो मुआसिम कमाल जो आज मौजूद नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ये भी यहाँ पे मुंसलिक है इस इदारे के साथ। और जिस तरह शादाब ने कहा कि जब ज़रूरत पड़ी तो पोर्ट कासिम के लिए आते रहे, और जब तक रहेगी, बिल्कुल गवर्नमेंट इदारा है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे प्लेयर्स से, और हमारी सपोर्ट पूरी गवर्नमेंट पे है। गॉड ब्लेस।